No. Today is a weekend morning and we have decided to go for a small day trip. हम जहाँ जा रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल साइट है एंड प्लस वो नेचर के अराउंड है वो पूरा हिस्टोरिक प्लेस. तो लेट्स एक्सप्लोर दैट. इवान डांस करो, करो तो डांस. कैसे डांस करते हैं? ऐसे करते हैं डांस. जिस प्लेस पे हम जा रहे हैं उसका नाम है पुल्स मिल. तो वो जो है फॉर्सिथ काउंटी में है. तो ये पूरा जो प्लेस ये जो दिख रहा है ये फॉर्सिथ काउंटी है. ये अटलांटा सिटी से थोड़ा दूर है, आउटर में कह सकते हैं. ये गांव है बेसिकली यहाँ का. इंडियन स्प्रिंग्स नाम है इस गांव का, मतलब इस लोकेलिटी का. बड़े बड़े फील्ड्स हैं, लोग यहाँ पे खेती वगैरह करने के अपना देखो सब लोग बाहर ऐसे निकल के चेयर्स वगैरह लगा के बैठे. कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि अगर वो शहर में भी जॉब कर रहे हैं तो उनका मन होता है कि हाँ हम स्टे करें आउट ऑफ द सिटी और कोई ऐसे रूरल एरिया में. तो ये वैसा ही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. तो ऑब्वियसली ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबा ट्रैवल करके आते हैं, 30 माइल्स 40 माइल्स ट्रैवल करके आते हैं. तो ये देखो कोई फार्म लग रहा है, काउ फार्म काइंड ऑफ लाइन से वो बना हुआ है. सो वी रीच्ड आवर प्लेस. तो पार्किंग के जस्ट बगल में ये बहुत ही प्यारा सा पार्क था जहाँ पे अलग अलग स्विंग्स थे, स्लाइड्स थे और बैठने के लिए बेंचेस लगे थे. फॉर पिकनिक एंड पार्टिंग देयर इज अ शेल्टर ऑल्सो. एट प्रेजेंट ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है. पुल ने इसे परचेस किया था स्कर्डस फैमिली से 1880 में. फिर 1947 में इसे अबंडन कर दिया गया था और यहाँ पे जो मिल थी उसे बर्न कर दिया गया था 1959 में. और उसके बाद ये ब्रिज जो है इसका कंस्ट्रक्शन 1901 और उसके बाद ये ब्रिज जो है इसका कंस्ट्रक्शन 1901 में हुआ. 1899 में ड्यू टू सम फ्लड इट हैज़ ऑल वॉश्ड अवे. और यहाँ पे ऐसे डायगनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं वुडन के 45 डिग्री 60 डिग्री में. जैसे ये जो ब्रिज है बेसिकली इधर पार्क साइड को कनेक्ट करता है रॉक साइड से. रॉक साइड जो है बेसिकली ये एक रिवर के बैंक पे बना हुआ था ये ब्रिज. और उधर बहुत ही रॉकी पोर्शन है जहाँ पे लोग रॉक स्लाइडिंग करते हैं, बच्चे नहा रहे हैं, बड़े भी आते हैं पिकनिक करते हैं. वहाँ बेंचेस लगे हुए हैं. तो अगर किसी को आना है यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड करना तो मेक श्योर टू कैरी सम चाट और बैठने की कोई भी ऐसी चीज़. अगर पानी में नहाना है तो आराम से जाके पानी में एंजॉय कर सकते हो. और ये वाटर का फ्लो दिखा रही है. यहाँ पे आ गए हैं और सामने में लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह कुछ कुछ अपनी चीज़ें लेकर आए हैं और वो सब चीज़ें कर रहे हैं. और हम तो जस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आए थे. तो जस्ट वी आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स वॉट एवर इज़ अवेलेबल. तो बहुत अच्छा सा यहाँ बैठने का भी है, बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं कि अगर आपको बैठ के जस्ट वाटर की जो साउंड होती है वो सुनना है और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना वो भी आप कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. और अभी इधर गौतम इवान के साथ उधर एक्सप्लोर कर रहा है और जो चीज़ें लिखी हुई है इंस्ट्रक्शंस वो पढ़ रहा है. तो मैं अगर बैकग्राउंड दिखाऊं तो ऐसा है, मेरे पीछे वो नदी है. कम कम आजा. देखो उधर मत जाओ, गिर जाओगे गिर जाओगे. केयरफुल. डक दिख गया. चलो. हाँ उधर नहीं. ये वो देखो मम्मा को देखो. तो अब हम एक ट्रेल दिखा है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस लिटिल मैन के साथ. डैडा उधर नहीं है. इवान का एक्साइटमेंट यहाँ देख लो, कितना एक्साइटेड है वो. ऐसे पेड़ की पत्तियाँ तोड़ रहा है, सब कुछ एकदम भाग रहा है, दौड़ रहा है. और हम लोग तो बस इसकी शक्ल देख रहे हैं कि कितना खुश हो जाता है नेचर में आकर. इसलिए कहते हैं ना बच्चों को हमेशा बाहर निकालना चाहिए, दिखाना चाहिए, नेचर से इंट्रोड्यूस कराओ. एक अलग ही एनर्जी आ जाती है इसके अंदर बाहर आते के साथ. हमें एक ट्रेल दिखा है यहाँ पे तो हम बस वाटर के नज़दीक जा रहे हैं थ्रू दिस ट्रेल. और ये बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है. ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं. तो ये कोई नदी है जिसका फ्लो इधर से आ रहा है.
मीठी मीठी। वाटर क्या है वो? क्या है ये? पानी। इवान को बड़ा ही वियर्ड सा लग रहा है। वैसे तो ये पानी में एंजॉय करता है, लेकिन अभी इसको बड़ा ही वियर्ड लग रहा है पानी में उतरना है। केयरफुल इवान। ये यहाँ पे कोई पेड़ का ही टहनी है, मुझे नहीं लग रहा ये कोई पत्थर है। ये ब्लैक वाला कोई पेड़ ही लग रहा है। अगर फ्लो थोड़ा कम होता तो हम शायद उस तरफ जा सकते थे, उन पत्थरों पे, क्योंकि बीच में शैलो वाटर है, कर सकते हैं वॉक। लेकिन फ्लो थोड़ा फास्ट है। वहाँ पे वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ है कि उधर नहीं जाने का, तो नहीं जा रहे हैं उस तरफ। तो मम्मा को भिगा रहा है इवान। क्या कर रहा है जी इवान? इवान के अब डर खत्म हो गया। इवान का मस्ती कर रहा है। क्या कर रहे हो? चप 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 चप। तो गौतम अभी इवान को लेकर गया है और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं यहाँ पे नदी में पैर डाल के बैठी हूँ। और मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ इस जगह के बारे में, तो बेसिकली आज हुआ ऐसा कि आज सैटरडे है और हमें कहीं बाहर जाना था। यूजुअली हम वीकेंड पे कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, तो सर्च कर रहे थे, बिकॉज मेरा मन इस बार कोई सिटी और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने का बिल्कुल नहीं था। तो मेरा मन था कि कोई ऐसे नेचर से रिलेटेड जगह हो, वहाँ पे जाएं। तो सर्च किया तो ये हमारे घर से कुछ 35 माइल्स पे पुल मीन था। तो हमने सोचा चलो देख के आते हैं क्या है वहाँ पे। तो बेसिकली ये एक वुडन ब्रिज टाइप का है। सेट एंड डाउन क्रिक नाम है इस रिवर का। बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है इटॉर रिवर का। तो हम तो यहाँ पे जस्ट ऐसे ही नेचर ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी और नेचर को एंजॉय करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो थोड़ा टाइम स्पेंड किया, पैर नीचे करके इस रिवर में बैठी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपका मन नहीं होता कि इतना ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाओ, कुछ नेचुरल चीज़ है वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का मन करता है। तो फिर इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये मैं अगर व्यू रोटेट करके दिखाऊँ तो मेरा मन है उस साइड जाने का, बट आई एम नॉट श्योर कि कितनी गहराई है यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं जा रही। बट समटाइम ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप दूसरे साइड भी जा सकते हो। तो अब यहाँ से निकल रही हूँ मैं। अभी यहाँ से निकल रही थी और ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं। कितना रिलैक्स होके इवान बैठा है। जस्ट लुक एट हिम। हाथ कैसे रखा है इस बंदे ने। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग फिशिंग कर रहे हैं बैठ के। आप अगर बोर हो रहे हो घर पे तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो आ जाओ यहाँ पे। और ये जिस वुडन ब्रिज के बारे में बता रही हूँ, ये जो ब्रिज है ये 1901 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो ऑलमोस्ट 123 साल पुराना, बट स्टिल कॉम्पैक्ट इन अ गुड कंडीशन। तो यहाँ पे चीज़ें ना बहुत मेंटेन्ड होती हैं। तो देख सकते हो ये ब्रिज है और इसके नीचे में रिवर है। और हमने वहाँ पे थोड़ा सा बैठने का सिटिंग एरिया देखा। इवान की कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म ढूंढा है, वहीं पे रख के इवान की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए जाएंगे। तो मैं अगर दिखाऊं तो ये देखो। कैप्चर हो गया क्या? दिस इज अ डेंजरस शॉट एंड डैडा डिड अ ग्रेट जॉब इन कैचिंग इवान। You want to stand up? stand up. Good job. इवान गोद में आने के लिए कह रहा है। गो 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 गो। अब यहाँ पे घूमते घूमते हमने थोड़ा बहुत इवान के साथ खेला और उसके बाद थक चुके हैं। वी आर टायर्ड नाउ। चलो हो गया। कहाँ जाना अब नेक्स्ट? चलते इंडियन ग्रोसरी कुछ लेते हैं, फिर चलते हैं वहाँ से। अच्छा, सब्जियाँ ले लेंगे। हाँ नहीं, कौन सा इंडियन ग्रोसरी कौन सा है यहाँ पास में? पटेल ब्रदर्स।
और फिर वहाँ से Okay. ऑनेस्ट इंडियन है, वहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना भी खा लेंगे, चलो डिनर भी कर लेंगे। ऑनेस्ट इंडिया तो मोस्टली वहाँ पे ऐसे स्नैक्स वगैरह ही होते हैं, चल बट हाँ नहीं कुछ खाना भी होता है वहाँ पर। चलो देखते हैं। अब हम जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी, तो हमारी सब्जियाँ अभी मैं बाय बोल रही हूँ, अभी कंटिन्यू करूँगी। तो वहीं पे अभी जाएंगे, थोड़ा सब्जियाँ देखेंगे। इंडियन वेजिस तो मोस्टली यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स में, रेस्टोरेंट्स कह रही हूँ, ग्रोसरीज में मिलती हैं। सीधा तो ये लड़का चलेगा ही नहीं, हमेशा चलते चलते टेढ़ा ही जाएगा। जल्दी आओ जल्दी, लेट्स गो लेट्स गो। बाहर का मौसम बिल्कुल ही क्लाउडी हो गया है, तो आई थिंक थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी है अभी। सडनली चेंज हो गया वेदर यहाँ पे। पहले जब आए थे उस टाइम पे थोड़ा सनी था, और अभी एकदम क्लाउडी एंड बारिश जैसा मौसम हो चुका है। बाहर का अगर मैं व्यू दिखाऊं तो ऐसे छोटे छोटे घर बने हुए हैं और काफ़ी डिस्टेंस पे। लुक एट द क्लाउड्स, ऑल डार्क ब्लैक, स्टर्निंग ब्लैक। आई थिंक बहुत तेज वाली बारिश आने वाली है, तो होपफुली जब तक हम घर पहुँचे तो बारिश आ चुकी हो। हाँ हाँ, अगर लेट हो जाते तो शायद स्टक हो जाते रेन में। मतलब बाहर का जो व्यू आ रहा है ना अभी, आई डोंट नो कैमरा इज डूइंग जस्टिस टू इट और नॉट, बट हमें जो आंखों से दिख रहा है बाहर का व्यू, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। ये देखो, इससे पता चल सकता है कि बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। और अब हम इस लेन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम ये जो विलेज है इससे बाहर निकल गए। ये आवाज़ सुन सकते हो, जो आवाज़ हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है उसकी आवाज़, और ये ट्रीज़ हिल रहे हैं। तो हाँ, अभी थंडरस्टॉर्म का जो वार्निंग था मुझे लग रहा है वो सही है, और आकाश बिल्कुल ब्लैक क्लाउड आ चुके हैं, ऐसे पत्ते उड़ रहे हैं, तो बारिश आने वाली है। अगर थोड़ी देर और रुक जाते हैं हम वहाँ पे, तो मैं दिखाती कि कैसा दिखता है बारिश में वो जगह। बट हम निकल चुके हैं वहाँ से अब, और अब शहर की ओर जा रहे हैं, और आई थिंक हाईवे को अब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना आउटलेट्स होते हैं खाने पीने की, जो चीज़ें मिलती है। अभी मेन जो अर्बन एरिया है वहाँ पे तो बहुत सारे मिलेंगे, थोड़ी सी दूर पे निकलो बहुत सारे से मॉल्स होंगे। हाँ इवान, हाँ ये क्या है, आउट। तो शहर में तो बहुत सारे दिखते हैं, बट गांव में यूजुअली बहुत कम होते हैं। हाँ बोलो, इवान मुझे बात करने नहीं देगा। सिग्नल वाला कितनी तेज हिल रहा है। ऑनेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अभी अंदर जा रहे हैं और मैं दिखाती हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया। और ये अंदर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए। गौतम खड़ा है, मैं इवान के साथ टाइम पास कर रही हूँ यहाँ पे। इवान देखो, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और हमने खाना खा लिया, और खाने के बाद अब वापस घर को जा रहे हैं। नाउ गो टू योर सीट। गो टू योर सीट। पूरा टिश्यू पेपर फैला रखा है नोच नोच के। गो टू योर सीट। हाँ अच्छा अच्छा, रुक जाओ, वेट वेट वेट, आपकी सीट पे कुछ रखा हुआ है। हाँ गुड बॉय, हटा दिया इवान ने। अब जाओ, अब बैठ जाओ अपनी सीट पे। कितने जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं यार। पहले इस सीट पे बैठने के लिए इतना रोता था, और अब देखो खुद से जाके बैठा है सीट पे। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।